सक्सेना। सर, ये राष्ट्रपति का सवाल पूछा जाना अब ये और ज्यादा गंभीर स्थिति हो गई क्या? भाई निशिकांत दुबे बोले चलिए ठीक है एक सांसद है बीजेपी के, दिनेश शर्मा बोले चलिए ठीक है एक सांसद है बीजेपी के, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का बोलना बड़ा गंभीर हो जाता है क्या कि जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं? ये कहां से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट का विषय हो सकता है क्या कि भाई हमारी संसद भिड़ जाए न्यायपालिका से? मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा सर प्लीज। देखिए, देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ लॉ है। यहाँ लिख के है कि कोई भी बना, यहाँ पर सब रूल ऑफ लॉ है, लॉ सब बराबर हैं और 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तीनों ऑर्गन्स को फंक्शन करना है, इसीलिए 3 ऑर्गन्स बने हैं ना। डेमोक्रेसी तभी चलेगी जब 3 ऑर्गन्स फंक्शन करते रहेंगे और अकॉर्डिंग टू लॉ फंक्शन करेंगे। मतलब ये निर्विवाद है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। एब्सोल्युटली। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशन राष्ट्रपति जी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है और विधानसभा, राज्यसभा, ये लोग पार्लियामेंट भी बनी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिए हैं उनका वो सब पर बाध्यकारी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इवन राष्ट्रपति जी भी संविधान से बाध्य हैं। आर्टिकल 74 है, उसमें लिखा है कि अगर ये रिकमेंडेशन जाएगी कौन से मिनिस्टर्स की तो सेकंड टाइम जाएगी तो राष्ट्रपति उसे मानेंगे, बाध्य मानने के लिए। क्या राष्ट्रपति कह सकती है कि हम रिकमेंडेशन आई है ठीक है रखे रहो, बाद में 2 साल बाद डिसाइड करेंगे? कैन शी से इट? मतलब सिमिलरली गवर्नर के लिए है कि क्या वो कह सकते हैं? तो इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल कहा यादव जी ने, बहुत अच्छा बताया हमको। इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से एक रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है? रीजनेबल टाइम उन्होंने ये इंटरप्रेट किया है कि 3 महीने का रीजनेबल टाइम होता है। एक जजमेंट 6 मंथ्स का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि इस टाइम में आप डिसाइड कीजिए, प्लीज फंक्शन। यार आप गलत करें कुछ करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिजेक्ट कर दें, यू मस्ट फंक्शन। आप तो फंक्शन नहीं कर रहे हैं वो तो सर बहुत, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन नहीं करेंगे दैट मींस कि यू आर सस्पेंडिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस सस्पेंड हो गए। मतलब नहीं सर, मैं ये समझना चाहती हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरवीन कर रही हूँ, इतना बड़ा इसमें दरअसल जस्टिस जकीउल्लाह खान कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है निर्णय, ये अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास टू प्रिवेल जस्टिस, फुली जस्टिस। जस्टिस एसआर यादव कह रहे हैं तो इतना बड़ा इस 8 अप्रैल के फैसले में क्या हो गया कि ये बहस रुकने को तैयार नहीं है कि जजेस सुपर संसद हो गए हैं, संसद को सुपरसीड कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। प्रेसिडेंट ने यही किया है जो जस्टिस पारदीवाला ने जजमेंट में कहा था। उन्होंने कहा था अगर कोई लगता है आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है तो रेफर कर दिए, तो राष्ट्रपति ने उन्हीं की बात मानी है। अब यह है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनकंफर्टेबल हैं। आप देखें उन्होंने कहा है कि 5 जज तय करेंगे। ये रोस्टर है, ये चीफ जस्टिस तय करते हैं। ये भी क्या मतलब उनका कहना है कि 2 जज कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं कर सकते क्या? इवन हाई कोर्ट्स हैं, वो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच वो भी करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करती हैं। या मतलब इनका कहना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन तो 5 जज जाएगा, 5 जज की बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहलाती है, लेकिन ये पावर 2 जजेस को भी है, 3 जजेस को भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने और निर्णय दें। सर मैं ये बेसिक सा सवाल मेरे जहन में आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने इस पर कम से कम 5 दफा डिबेट कर ली। ये ऐसा हो क्या गया कि इसे बड़ा एग्जिजरेट किया जा रहा है इस मुद्दे को कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को अगर कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर दिया, लॉ को डिफाइन कर दिया, तो क्या इतना बड़ा पहाड़ टूट गया? ये क्या हो क्या रहा है? यही तो उसमें लिखा हुआ है। और ये कौन तय करेगा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन है कि नहीं? चीफ जस्टिस तय करेंगे। चीफ जस्टिस अगर 2 बनाए, 5 बनाए, 7, 13 की बेंच बनी, आपने देखा है। मतलब बेंचेस बनती रहती है, हम लोग की बड़ी बड़ी बेंच बनती रहती है। नोबडी एल्स कैन से कि आप इतनी जल्द से डिसाइड करना है। मतलब दैट इज डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये इंटरफेरेंस है। वो कह रहे हैं कि आप उनकी संसद में बाधा डाल रहे हैं। आप हमसे सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि 5 जज से डिसाइड कराइए। ये इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द वर्किंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दिस दे कांट डू। मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 5 जज ही तय करेंगे, 2 जज तय नहीं कर सकते। मतलब लेकिन सर ये जो इम्यूनिटी है फिर ये एक तरफा क्यों? भाई ये इम्यूनिटी जस्टिस यशवंत वर्मा फिर मुझे याद आएंगे। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को न बताए कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, उनके पास ये इतनी प्रूडेंस है। लेकिन भाई जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ठीक पूछे जा रहे हैं। हाईकोर्ट के एक जज के घर से 500 के नोटों की बोरियों में 500 के नोट जले हुए मिले। वो जो कमेटी गठित की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका अभी तक कोई फाइंडिंग टेबल पर नहीं है, ये इम्यूनिटी क्यों हो?
नोट मिले नहीं है। कहाँ एक्सेप्ट वीडियो, वेयर इज द अदर एविडेंस? किसी ने नहीं कहा कि नोट मिले, कहाँ मिले, किसको मिले, सिर्फ एक वीडियो ही तो है। कि इवन कमेटी की रिपोर्ट में मैं जानता हूँ कि ये नहीं कहा होगा, कमेटी के प्रोबेबिलिटीज पर आधारित है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इनके यहाँ वीडियो मिला है तो इसलिए नोट मिले होंगे। कहीं कोई रिकवरी नहीं है, कोई सर्च मेमो नहीं है, कहीं कोई पंचनामा नहीं है वाला। तो कोई अगर क्रिमिनल ट्रायल में जाएगा, एसआर सिंह साहब बताएंगे कि 1 मिनट में केस नहीं ठहरेगा, मतलब व्हाट इज द एविडेंस अगेंस्ट हिम। मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इंटरफेरेंस इन द सुप्रीम कोर्ट बिजनेस, आप ये कह रहे हैं? रोस्टर में मतलब मैंने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट डायरेक्ट चीफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच ऑफ 5 जजेस 7 और ये कोशिश हो रही है क्या? ये उन्होंने, वन ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, that let it decide by 5 by 2 judges have decided and it is illegal. That is wrong interpretation. तो क्या